क्या ये माना जाए कि आपका जो पॉलिटिकल पार्टी का जो स्वरूप है वो अक्टूबर में जब आप पदयात्रा लॉन्च करेंगे उस समय तक वो कंप्लीट हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ मनीष जी, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हम पार्टी ही बनाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी ये है कि एक सामूहिक प्रयास हो, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, किसी दल की बात नहीं है, क्योंकि दिख रहा है लालू जी की पार्टी ने भी तो प्रयास किया होगा अपने तरीके से, नीतीश जी भी इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर बिहार में हम लोग कुछ आमूल चूल परिवर्तन नहीं देख रहे हैं तो जाहिर है कि रास्ता बदलना होगा। रास्ता कोई किसी प्रशांत किशोर के पास नहीं है, वो बिहार के लोगों के पास है। वो साथ में बैठ के अगर वो तय करते हैं कि हमें पार्टी बनानी है, कि मंच बनाना है, कि कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, जो सब मिलकर तय करेंगे, मैं अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति उसके साथ लगाना चाहता हूँ। जहाँ तक पदयात्रा है वो उसका दूसरा पहलू है, इसलिए उसको 2 अक्टूबर से रखा है। पदयात्रा इसलिए है कि बिहार के 13 करोड़ जनता, बिहार की 13 करोड़ की जनता है, उनको ये समझ में आनी चाहिए बात कि भाई जन सुराज है क्या, गुड गवर्नेंस क्या है। सब लोग कह रहे हैं गुड गवर्नेंस होना चाहिए, लेकिन किसका गुड गवर्नेंस? अगर जनता स्कूल चाहती है और आप फ्लाईओवर बना रहे हैं तो वो उस जनता के उस हिस्से समुदाय के लिए वो गुड गवर्नेंस नहीं है। गुड गवर्नेंस वो जो कि जनता के हिसाब से हो, इसलिए हम लोगों ने इसको जनसुराज कहा है। इस सोच से लोगों को जोड़ने, उनके भावनाओं को इसमें समाहित करना, उनके अपेक्षा, आशा और आकांक्षाओं को इसमें बिल्ड करने के लिए गांव-गांव, घर-घर जाना पड़ेगा। मेरा प्रयास है कि मैं 2 अक्टूबर से जब पदयात्रा शुरू करूं तो 3000 किलोमीटर की इस पदयात्रा में बिहार के करीब करीब सारे शहर और गाँवों में जाना, वहाँ पर लोगों से मिलना, उनकी बातों को सुनना, समझना और उनको इस जन सुराज के कॉन्सेप्ट से जोड़ना, ये एक प्रयास होगा। ये गया है कि जो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो उस रास्ते पे अब निकल गए। नहीं, देखिए, ये तो बहुत लंबी आगे की सोच हो गई। इम्प्रेशन ये है कि मैं बिहार को बदलते हुए देखना चाहता हूँ। देखिए, मैं 10 साल से जो काम कर रहा था उसमें भगवान की दया से थोड़ी बहुत सफलता मुझे मिली है। एक जगह बनी हुई थी, मैं चाहता तो वो काम करते रह सकता था। बंगाल की जीत के बाद मैं चाहता तो उस काम को और बड़े स्तर पे कर सकता था, लेकिन बंगाल की जीत के समय ही मैंने पब्लिकली अनाउंस किया है, आपके चैनल पे अनाउंस किया है कि भाई मैं अब इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ रहा हूँ, और आगे जीवन में क्या करना है वो 1 साल सोच समझकर लोगों से बातचीत करके सब कुछ सारे बिंदुओं, पहलुओं को समझने के बाद निर्णय लूँगा। 1 साल सोचने समझने के बाद एक निर्णय लिया कि भाई अब अपना जो समय, शक्ति, बुद्धि है उसको बिहार के बेहतरी के लिए प्रयास करना है। मुझे इस बात का एहसास है कि ये कठिन है। बहुत लोग जो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं है कि ये बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा। अगर बिहार को बदलना है तो बिहार के लोग ही तो प्रयास करेंगे, कोई दूसरे राज्य से आकर बिहार को तो बदलने की कोशिश नहीं करेगा।